पास आऊंगा, मुझे भाटिया साहब से सर मिलना वो लाइन आपके जो लैंडलाइन का कॉल है वो जरा डिस्कनेक्ट हो है। गया। नहीं तो अभी मैं बता दूंगा जो इन्होंने कहा है, मैं बता दूंगा आपको। मेरे साथ अभी सुरेंद्र भाटिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। भाटिया साहब स्वागत है आपका। भाटिया साहब, एक तरफ बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तैयारी इस बात को लेकर है कि हम जय हिंद सभा करेंगे। अब दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों के अपना अपना नजरिया है। इस पर क्या कहते हैं आप? इनेलो का मानना है कि यह समय नहीं इस प्रकार की यात्रा करने का, अभी तो चेताएं ठंडी नहीं हुई थी, दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही हैं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। शमशेर जी, हांडा देखो जी की आवाज जो को ठीक करें, हमारी उनको आवाज नहीं आ रही है। हमारे इस युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो बड़ी शानदार थी, लेकिन जिस ढंग से इस युद्ध का अंत किया गया है उससे कम से कम पूरा देश संतुष्ट नहीं है। सारा देश ये पूछ रहा है भाई ट्रंप कौन है, और ट्रंप शायद जिस ढंग से वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो मोदी जी भी बड़ी शान से कहते थे और ट्रंप भी कहते थे भी मोदी जी मेरे मित्र हैं, वो हमें सारे देश को और मोदी जी को वो जैसे ऐसा लगता है शर्मसार करने में लगे हुए हैं रोज नए बयान देकर। हालांकि उनके जो दूसरे चाहे उपराष्ट्रपति है, चाहे विदेश मंत्री है, चाहे कोई भी है, वो उसकी भरपाई करने में लगे हुए हैं। कुछ उनके बयान फिर भी कुछ ठीक आए हैं, लेकिन ट्रंप ने इस बार जो है वो या तो वो व्यापारी हैं और भारत की सरकार भी जैसे जिस ढंग से ट्रंप ने कहा है वो भारत की सरकार को उन्होंने बेपर्दा कर दिया है भी यह युद्ध मैंने व्यापार के लिए रुकवाया है। इस चीज से हमें बचना चाहिए था, और ये शायद कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगा यात्रा के माध्यम से कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये जनता में एक संदेश देना जा रही है कि हम युद्ध जीत चुके हैं। वो राजनीति करते हैं और उन्हें ये करना भी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने इस युद्ध में, कांग्रेस पार्टी ने और बाकी सभी पूरे देश ने मोदी जी का साथ दिया था, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और सेना का साथ दिया था। और जिस ढंग से अमित शाह जी ने यूएसए में थे उस समय राहुल गांधी जी उनको फोन किया और मोदी जी अपना वापस आए, सऊदी अरब से वापस आए। जो जिस ढंग से इस युद्ध का स्टार्ट हुआ था, हम पाकिस्तान को इस युद्ध के माध्यम से दबाव सकते थे, दबाव उन पे और ज्यादा डाल सकते थे, लेकिन ना जाने क्यों किस दबाव में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है जो रेडिएशन की बात कर रहे थे, वो क्या भारतीय जनता पार्टी का इस देश का ऑफिशियल बयान है कि वो रेडिएशन हुई है वहां पे। और ये भी बातें आ रही हैं विदेशी मीडिया में, वो जिन पहाड़ियों में रेडिएशन हुई है वो पहाड़ियां अमेरिका के कंट्रोल में हैं, और उन्होंने इसलिए इस युद्ध को रुकवाने में इतनी पहल की है ये। लेकिन हमारे मीडिया में ये बात नहीं आई भी वहां रेडिएशन हुई है, और पाकिस्तान मीडिया में भी नहीं कि ये बात आई है। लेकिन अगर वो रेडिएशन होने के बाद और ट्रंप के कहने से हमने युद्ध रोका है, तो हमारी विदेश नीति का जो शिमला समझौते की पहली लाइन थी, उस लाइन हमने उस लाइन को ही जो है वो ऐसा लगता है कि उस लाइन को हमने समाप्त कर दिया है, और तीसरे पक्ष की जो हमने मध्यस्थता स्वीकार की है, और इस मध्यस्थता जी शमशेर जी आवाज डबलिंग हो रही है, मैं सुन पा रहा हूं आपको जी। तो ये हमारी जो विदेश नीति का मूल था उस मूल से हम पीछे हटे हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश के सामने अगर वो संसद का अधिवेशन नहीं बुलाना चाहते तो कम से कम वो बुलाएं, सर्वदलीय बैठक में बुलाएं, मोदी जी खुद जाएं और वो सारी बात विपक्ष के साथ साझा करें। ठीक है, आपने भाटिया साहब कहा कि ट्रंप रोज नए बयान देकर
कहीं ना कहीं ये फजीयत कर रहा है हमारी। दूसरा, आपने ये कहा कि बीजेपी इस प्रकार की तैयारी इसलिए कर रही कि ऐसा प्रतीत कराना चाहते कि जैसे युद्ध वो जीत गए हैं। अब इस पर कांग्रेस की जो जय हिंद सभा है उसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, कांग्रेस भी राजनीति करेगी। ये राजनीतिक पार्टियां चाहे कोई भी हो, देखो ये एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने तो जब युद्ध चल रहा था उस समय हमारे सिरसा में तो जय हिंद यात्रा भी निकाली थी। कांग्रेस के 2-3 विधायक भी थे। और कांग्रेस अब ये करेगी, जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसका श्रेय लेने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस भी जनता के पास जाएगी और शायद वो सच्चाई बताने की कोशिश करेगी। ये राजनीतिक दल अगर ना कुछ करते, ना भारतीय जनता पार्टी करती है और ना कांग्रेस पार्टी करती है और देश मंथन करता, सभी नेता बैठ के मंथन करता तो ज्यादा अच्छा होता। हम भी अब जो बातें हम बोल रहे हैं इस संकट के समय में, वो शायद हमें भी बोलने का मौका ना मिलता। हम पत्रकार भी अपने पे संयम रखते, लेकिन ये राजनीति का जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है राजनीति तिरंगा यात्रा के माध्यम से, तो कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी भी इसका श्रेय मैं आपके पास ना ले आऊंगा भाटिया जाए। साहब। आखिर में सवाल रहेगा कि ये दोनों की तैयारी जो है बीजेपी की और कांग्रेस की, ये क्या मैसेज दे रही है देश में, प्रदेश में, इस पर बात करूंगा। उससे पहले फोगाट साहब आपसे सवाल